पहली शख्सियत हैं जो आप मर के दोबारा जिंदा हुई, और क्या कैफियत थी उस वक्त? मेरे राइट पाँव के अंगूठे से जैसे कोई चीज़ सरकना शुरू हो गया। अब मुझे लग रहा था कि ये मेरी जान निकल रही है। आपको खुद कब पता चला कि आपके अंदर ये पावर्स हैं स्पेशल? अच्छा, गोलबाग मशहूर था कि लोग दिन के टाइम भी वहाँ से गुजरते हुए खौफ महसूस करते थे। गोलबाग से इतनी रात को अकेले गई हुई थी और वो अंदर थी। और वो मैंने कहा, और राजी बाजी असल वाली अंदर थी। मगरिब के टाइम हम लाइट जलाएं ना जलाएं, खुद ब खुद लाइट ऑन हो जाती थी। दरवाज़ा भी हमारे ड्राइंग रूम का खुल जाता था। मैं वहीं अटक गई कि ये कौन है, और मेरे सामने वो हवा में तहलील हो गए। अब मैंने जब वो बिल्कुल सुराख के पास ला के आंखें देखी तो वो शलवार साहिबा खाली थी। और मैंने तो वहाँ से शूट लगाई। ऐसी खूबसूरत तलावत की आवाज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं सुनी। जो पीछे जिसने खंधे पे हाथ रखा हुआ था वो बगैर सर का इंसान था, अपने ही बालों से अपना सर पकड़ा हुआ, सर बोल रहा था मुंह से, नईम नईम मेरा सर जोड़ दो। मेरा वो तो बातें करता गायब हो गया। कहती क्या बकवास कर रही हो, जाके बाहर दे। अच्छा, जब मैं अपने मेन गेट पे गई तो मेरा दरवाज़ा लॉक था। उन्होंने सूरज जिन पढ़ना शुरू कर दी। आम का दरख्त लगा हुआ था, दरख्त के ना ऊपर बैठा वो जिन अपनी असल हालत में नजर आया हमें। गोल गोल इतनी बड़ी बड़ी उसकी आंखें। अब वो मेरी सास को ना बार बार ऐसे कह रहा था कि मैं जैसे तुझसे बदला लूंगा। वो नजर आता था? हाँ, नजर आता था। हाँ, उतरता हुआ रोशनदान से जो मौतों का सिलसिला शुरू हुआ ना, ये चीज़ की हम पूरा मोहल्ला ऐनी गवाह हैं। मैं आपको पढ़ाई कर रही हूँ और मैं आप इस पर फूकूंगी। अरे इसमें तो आधा ही छोटी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज का जो पॉडकास्ट है वो बड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे द रियलिटी बिहाइंड द काला जादू, जिन्नात और ये जितनी भी चीज़ें हैं, कितना ताल्लुक़ है इनका हकीकत के साथ, और क्या वाकई ये सारे चीज़ें होती भी हैं हकीकत में या नहीं। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मैम सादिया। वैसे तारुफ की बात कीजिए तो ज़्यादातर लोग जो उनसे हैं वो इनको एज आ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जानते हैं, क्योंकि ये XMPA भी रह चुकी हैं। लेकिन इनकी जो वजह शोहरत है वो कुछ और है, और वो इनका स्पिरिचुअल होना और स्पिरिचुअल चीज़ों को समझना, ये सारी चीज़ें जो उनसे हैं इनसे ताल्लुक़ हैं, बहुत गहरी जुड़ी हुई हैं। तो मैं तो इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मुलाकातें भी काफ़ी रही हैं इस सिलसिले में। तो मैम से बात करेंगे। मैम, बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत शुक्रिया फैज़ान। सबसे पहले अब तो मुझे लगता है कि वो XMPA ट्वाइस XMPA की जगह मुझे जिनों वाली सरकार, कोई भूतों वाली चीज़ें कहना लोग शुरू कर देंगे, और अब लगता है कि सियासत कहीं गायब हो जाएगी और जिन भूत रह जाएंगे। बहरहाल रूहानियत तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ये जो जादू और टूना और जो जिन्नात वाले मामले हैं ये ज़रा ख़तरनाक होते हैं। हमने एज ए MP आपको देखा 2013 में। स्टार्ट करेंगे कैसे लाइफ की जर्नी जो है ना वो स्टार्ट हुई, और फिर हम आएंगे कि स्पिरिचुअल किस तरह से कन्वर्ट हुई आप। अच्छा, अगर देखा जाए ना तो सियासत से पहले जो स्पिरिचुअल इश्यूज थे वो तो मेरे साथ बचपन से थे। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे एक तो ये कि आपको पहले स्टार्ट पे खुद ही नहीं पता चलता कि अल्लाह ने आपको क्या सलाहियतें दी हैं, या क्या आपको समझ भी आ रहा होता है, लेकिन आप उसको ये चीज़ नहीं कनेक्ट नहीं कर पाते। और सियासत का था कि सियासत तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी थी, वापस आई, और तो एक छोटे से जलसे में 25 लोगों के जलसे में खान साहब से मुलाकात हुई, इमरान खान साहब से। उनकी आइडियोलॉजी, उनकी पर्सनालिटी, उनका विज़न पाकिस्तान, उससे मुतासिर होके पार्टी ज्वाइन की और बिल्कुल ग्रास रूट से काम किया। 2013 और 2018 में MPA बनी और पार्टी की इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी भी रही, लाहौर की प्रेसिडेंट भी रही। और 2013 में मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं PTI की हिस्ट्री की पहली पंजाब की फ़ीमेल MPA बनी, नंबर 1 पे थी, और असली पहली मैं ही MPA थी। तो ये एजाज़ तो फिर मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, जो मर्ज़ी कर लें। पर लेकिन जहाँ तक बात है रूहानियत की बात है, ये तो मेरे साथ चीज़ें बचपन से थी, लेकिन मैं ना इनको समझ नहीं पाती थी। अच्छा, हमारे फैमिली में मैंने इस चीज़ को जो देखा और सुना था, दादी, क्योंकि हम कम उम्र ही थे, दुनिया से चली गई, लेकिन दादी से मुंसलिक वाक़यात और बातें इतनी ज़्यादा थी कि वो बहुत ज़्यादा रूहानियत की हामिल थी। उन्हें चीज़ों का पता होना, चीज़ों का नज़र आना, और वक्त से फिर मैं अपने वालिद साहब से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी,
मेरे वालिद में भी काफ़ी इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन अगर सच्चा देखा जाए तो दादी की जो विरासत है ना इन चीज़ों की, वो शायद अल्लाह ने मेरे पास ट्रांसफ़र कर दी। वालिद साहब आप में शिफ्ट हुई। हाँ, और वालिद साहब ने ज़्यादा इस साइड पे ध्यान नहीं दिया। वालिद साहब में थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वो चीज़ लोगों में नहीं मशहूर हो सकी। अपने घर वालों तक, ख़ानदान वालों तक थी। मैं चूँकि पॉलिटिकल पर्सन थी और एक सोशल मीडिया पे थी, तो ऐसे ही जब लोग मेरा पर्सनल इंटरव्यू लेते थे ना, उनमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात ऐसी बाहर आ जाती थी। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि एक मैं बताऊंगी कि ज़्यादा मीडिया पे कब हुआ ये एक इंटरव्यू दिया मेरे सुमेरा मिर्ज़ा थी एंकर, और वो उन्होंने ऐसे ही कहा कि सादिया आपा, मैंने आपसे ना बस गपशप करनी है, कोई पॉलिटिकल बातें नहीं करनी। हम दोनों सोफे पे कोई नीम दराज किस्म के पोजीशन में बैठे हुए थे। वहाँ पे जब बातें शुरू हुई लाइफ के वाक़यात पे और चीज़ों पे, और मेरा ख्याल में आप भी कहीं उधर ही नज़दीक ही थे उस टाइम। हाँ जी। और हमने जब शुरू किया वो प्रोग्राम मैं कर के भूल भी गई। कोई 8 महीने बाद मुझे मैसेज आना शुरू हुए लोगों के कि आपका प्रोग्राम देखा, हम आपसे मिलना चाहते हैं। अब मैं कंफ्यूज कि मैंने तो बेशुमार प्रोग्राम किए कि लोग मुझे क्यों। फिर सुमेरा मुझे पास दूसरी बार आई कि मैंने आपके साथ एक और प्रोग्राम करना। पता चला जी उसका प्रोग्राम एक बिग हिट हो गया, कई लाख व्यूवर लोगों ने देखा, और लोगों के दिमाग में क्वेश्चन थे मेरे हवाले से लेके, इन जन्नात के हवाले से लेके, काला जादू के हवाले से लेके। वो सिलसिला ऐसे शुरू हुआ और उसके बाद यहाँ तक बढ़ गया कि फिर मुझे अपना चैनल यूट्यूब बनाना पड़ा, और जिसमें लोगों के पहले हमने वाक़यात से शुरू की। मैं आप लोगों को, मुझे तो कुछ पता नहीं थी, आप लोगों ने गाइड भी काफ़ी किया कि किस तरह आप वाक़यात से चीज़ें शुरू हुई, और फिर जादू, जन्नात, ये वो। उसके बाद फिर लोग इसका हल भी पूछने लगे। और आपको पता है यहाँ पे आमिलों का, आलिम नहीं कह रही मैं, आमिलों का कह रही हूँ, यहाँ ऐसा बाज़ार गर्म है कि वो लोग को बुलाते हैं, फंसाते हैं, और कैसे कैसे तरीके से फिर वो उनको से पैसे बटोरते हैं चीज़ें। तो मेरा ये था कि चलो ये एक अल्लाह का के कलाम से हर चीज़ पॉसिबल है, और हर चीज़ का इलाज क्योंकि कुरान पाक में है, तो इसका हल भी हम कुरान पाक में ढूंढेंगे। तो इसलिए ताकि लोगों को गाइड करके उनके मसाइल का हल बताया जाए, और मैं इस पर रिसर्च वर्क करके फिर ये सिलसिला जो चला तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। अच्छा, ये तो हो गया पब्लिकली आप इंट्रोड्यूस हो गई। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको खुद कब पता चला कि आपके अंदर ये पावर्स हैं स्पेशल? अच्छा, मुझे ना चीज़ें नज़र आना शुरू हुई बड़ी छोटी उम्र से। अच्छा, मैं छोटी सी थी तो मेरी ना दादी की बरसी थी। हमारी पूरा फैमिली बरसी पर, मेरे अब्बू के घर, अब्बू 9 बहनों के इकलौते भाई, और माँ की बरसी पे सब अब्बू के पास आते थे। तो उस दिनों ड्राइंग रूम में, हमारा जो ड्राइंग रूम था जहाँ मेरी दादी इबादत करती थी, वहाँ मैंने हमेशा ये देखा था कि मगरिब के टाइम हम लाइट जलाएं ना जलाएं, खुद ब खुद लाइट ऑन हो जाती थी। दरवाज़ा भी हमारे ड्राइंग रूम का खुल जाता था। पहले तो छोटे थे तो बड़ों ने कहना हमें कि हम डरे ना, ये हमने जलाया है या हमने रोज़ खोलना होता है। बहरहाल एक दफ़ा ऐसी बरसी पे सब जमा हुए थे, तो मैं ऐन तहज्जुद के वक्त मेरी आँख खुली। मैं छोटी बच्ची सी थी, लेकिन मुझे ना ड्राइंग रूम से तलावत की आवाज़ आ रही, और ऐसी खूबसूरत तलावत की आवाज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं सुनी। और मैं मतलब बिल्कुल मशहूर ही हो गई उस आवाज़ में, और हिम्मत नहीं हुई कि मैं झांक कर देखूं कि कौन तलावत कर रहा। अच्छा, हम घर में से तो कोई उस तरह की तलावत कर ही नहीं सकता था। अच्छा, दूसरे दिन एग्जैक्ट उस टाइम पे मेरी आँख खुली फिर वही तलावत की आवाज़ आ रही। अब मैंने अपनी बहन को जगाया और कहा, सुनो ये आवाज़ तुम्हें आ रही है? अच्छा, वो आवाज़ उसको भी आई, और हमने बहुत कोशिश की कि हमने तीसरे दिन जब अपने अब्बू को बताया ये बात सुबह उठकर, तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि आपने ना जिक्र करना है, किसी से खामोश रहें, और हमें गोलमोल सा जवाब दे दिया। उसके वक्त में, उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन मैं उसी ड्राइंग रूम में बैठक कहते थे पहले इनको ना चीज़ों को, बिल्कुल वहाँ पे मैं असर का टाइम था, दरवाज़ा खोलकर हवा आ रही थी, रोशनी थी, पूरी दिन का टाइम था,
मैं जहाँ नमाज बिछा के नमाज पढ़ रही थी, जैसे ही मैंने अपना सलाम फेरा ऐसे, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं बारिश, जिन्होंने वाइट कलर का लिबास पहना हुआ है, ग्रीन मतलब सर पे जैसे ग्रीन सा कपड़ा और इतनी वाइट दाढ़ी बारिश। अच्छा, वो जा नमाज नहीं, वो ज़मीन से थोड़ा इतना ऊपर हवा में मौक्कल है। अच्छा। और उन्होंने भी ऐसी सलाम फेरा, मैं मतलब वहीं पे अटक गई ना, सलाम जो मैंने फेरा मैं वहीं अटक गई कि ये कौन है, और मेरे सामने वो हवा में तहलील हो गए। मतलब मैंने वो बताया अब्बू वगैरह को, तो अब्बू ज़्यादा मुझे उस टाइम छोटी उम्र थी, बहुत ज़्यादा नहीं बताते थे कि भाई ये घबरा ना जाए, डर ना जाए, लेकिन वो कहते थे बस बेटा अल्लाह के सोचना नहीं, तुम्हारा वहम होगा, ख्याल होगा। मैंने कहना नहीं, इतना वहम नहीं है कि हर चीज़ पे मुझे वहम ही आ रहा है। बहरहाल चीज़ें मुझे इस तरह बचपन से ही इसे, एक दफ़ा मैं अपने दोपहर का टाइम था बहुत ज़्यादा, दोपहर में तो हम बच्चे चुपके से निकल जाते थे खेलने के लिए, अम्मी अब्बा डांटते थे सो जाओ स्कूल से आके, हमें होता था अमरूद तोड़ आए, कहीं जामुन तोड़ लें और ज़रा खेल खा लें। तो वो एक जगह हम बाकी छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो हमारी एक जो उस एरिया में हमारी गली गुजरती थी, बिल्कुल शिक्कर दोपहर, और हम 3-4 बच्चे आपस में खेल रहे। एक स्टोर सा बना हुआ था, उस दरवाज़ों में ना लकड़ी के दरवाजे ऐसे होल थे, मैं वहाँ छुपी हुई थी। अब मैं देख रही हूँ कोई ग्रीन शलवार मुझे नज़र आ रही है, किसी जैसे कोई चक्कर ऐसे राउंड ले रहा है। मैं कहा ये कौन है, मुझे चुपना निकलना था, मैं कहा ये कौन है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, मुझे निकलना है यहाँ से और भागना है घर की तरफ, यहाँ छुपना है। अब मैंने जब वो बिल्कुल सुराख के पास ला के आंखें देखी तो वो शलवार साहबा खाली थी। अच्छा। और जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है, और मैंने तो वहाँ से शूट लगाई और घर आके सांस लिया। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात नेबरहुड में हमारे हुए, और हमारे घर के पीछे एक गोल बाग था। गोल बाग मशहूर था कि लोग दिन के टाइम भी वहाँ से गुजरते हुए खौफ महसूस करते थे, और उस गोल बाग से बड़े ही वाक़यात भी मंसूब थे। तो वहाँ भी बहुत ही वाक़यात हुए। पहले मैं चाह रहा था वो एक वाक़या आपने बहुत बार सुनाया भी है, तो वो सुन लें कि मैं समझता हूँ कि आप पहली शख्सियत हैं जो आप मर के दोबारा ज़िंदा हुई और आपने वो वाक़यात या वो चीज़ें जो उनसी हैं वो एक्सपीरियंस की जो इंसान मौत के बाद करता है और किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि वो तो चला गया होता है, मुंतकिल हो जाता है दूसरे जहाँ में, लेकिन आपने वो सारी चीज़ें खुद ऑब्ज़र्व की। तो वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या कैफियत थी उस वक्त। असल में फैज़ान, तुम्हें तो पता ही, मुझे एक बार नहीं 2 बार मैं मेडिकली डेथ डिक्लेयर हुई हूँ। तो चलो ये होता ना कि मेरा ख्याल था, वहम था, ये एक कैफियत थी। मुझे डॉक्टर्स ने जब डेथ डिक्लेयर कर दिया था, बल्कि एक पहली बार जब मुझे हुआ, मैं बीमार हुई, मेरी अपेंडिक्स पेट में ही फट गई और 72 आवर्स डायग्नोज नहीं हो सका। तो तब लाहौर के 2 बहुत मशहूर हॉस्पिटल ने मुझे चेक किया और मुझे मुर्दा करार दे दिया, और मेरा जनाजा वगैरह की तैयारी शुरू थी। अब्बू ने कराची से आना था, तो मेरी हर कहानी में मेरे अब्बू का आपको कनेक्शन साथ बड़ा ज़रूरी मिलेगा। अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया ही, मेरे वालिद से मेरी जो अटैचमेंट है। बहरहाल वो हुआ क्या कि अब मैयत रखी है, अब सब बैठे रो धो रहे हैं, अब इंतज़ार हो रहा है कि वालिद साहब आएंगे तो लेके जनाजा वगैरह होगा। उसमें मेरे वालिद साहब आए और मेरे वालिद साहब मुझे उठा के भाग गए। उससे मैं छोटी थी, एज इतनी नहीं थी, 7-8 साल की उम्र थी। तो वो मुझे ले गए, एक और डॉक्टर था, हॉस्पिटल था, गुलबर्ग का हॉस्पिटल है बड़ा मशहूर, UCH। उसका नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि वो हॉस्पिटल है जिसने बचाने में अहम किरदार अदा किया था। वहाँ पे चेक हुआ, वहाँ एक अमेरिकन डॉक्टर था, डॉक्टर बेंजामिन, उसने चेक किया, उसने भी मुर्दा करार दिया। लेकिन एक जो यकीन था मेरे वालिद का कि नहीं, अब अब्बू को यकीन नहीं आ रहा था। सब ने कहा भी बेटी है, ज़ाहिर बात है, जज्बाती बच्चों लोग आपके अपने बच्चों से वाबस्तगी होती है। तो डॉक्टर ने कहा कि जब तुम्हें 2 हॉस्पिटल्स ने कह दिया, मैंने कह दिया, तो आपको बिलीव क्यों नहीं आ रहा। मेरे बाप का यकीन था, या एक मेरे से स्पिरिचुअल बाउंडनेस जो थी, उन्होंने कहा कि ये मरेगी ना, मुझे इधर पता चलेगा। अच्छा। और मुझे दिल कह रहा है, मेरा दिल इस चीज़ की गवाही देता है कि ये मरी नहीं है, ये वापस आएगी।
अब डॉक्टर ने मेरा सारा हार्ट बीट वेन सब चेक कर चुका हुआ था, थोरो चेकअप कितनी बार। फिर उसने मेरे अब्बू ने कहा अब इस यकीन से करो कि ये ज़िंदा है। तो डॉक्टर ने फिर मेरे अब्बू को सेटिस्फाई करने के लिए, और एक बहुत अच्छा, वो डॉक्टर भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं अपेंडिक्स फटने से और जहर फैलने से बिल्कुल लाश के तरीके से हरे रंग का मादा था मेरे जिस्म में, हर जगह फूल चुकी थी। डॉक्टर ने जब बहुत डीपली, बहुत उस टाइम शायद इतने लेटेस्ट तरीके भी इतने साल पहले नहीं होंगे, देखा तो उनको डीप डाउन कहीं बीट, पल्स की बीट ना फील हुई है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं सर्जरी के लिए लेके जा रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता ये किस हालत में बचेगी, ये बचेगी कि भी नहीं बचेगी, क्या पोजीशन होगी। मेरे वालिद ने कहा मुझे गोश्त के लोथरे की सूरत में भी मिल जाएगी ना तो मैं इसको संभाल लूँगा, आप बस इसको मुझे मतलब ले जाए। वो थिएटर में ले गए उन्होंने। बहरहाल जब सर्जरी को बड़ी 6-7 घंटे की, अपेंडिक्स फट के सारी आंतें गल गई हुई थी, सारी निकाल, कोलन वगैरह इतना सा पीस मतलब रह गया। बाद में जाके सर्जरियों से मेरा बाउल सिस्टम भी आर्टिफिशियल बना, सारा कुछ, और इम्पॉसिबल टास्क था जो अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला और कोई भी नहीं दे सकता। अल्लाह ने उस काविशों के नतीजे में, मेरे बाप के उस यकीन के नतीजे में अल्लाह ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी। और डॉक्टर तब भी कहते थे कि ये सारी ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकेगी। नॉर्मल क्या, मैंने वाकई नॉर्मल लाइफ गुजारी। मैंने एक नहीं 10 लोगों जितना काम किया। उन्होंने कहा सारी ज़िंदगी नॉर्मल डाइट नहीं ले सकेगी, सब कुछ वो किया जो डॉक्टर ने कहा था नहीं कर सकेगी। और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे फेथ, यकीन, और मुझे ये था कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी दी है तो कोई मकसद तो दे के भेजा है ना, ऐसे तो नहीं आना आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार के चले जाना। अल्लाह ने मुझसे कोई काम लेना, कुछ काम लेना चाहता है, और अल्लाह ने मुझसे काम बहुत से लोगों की भलाई के लिए भी इस पोजीशन में पहुंचाया जो पॉलिटिकली। और जो दूसरा वाक़या था उसमें तो मैंने सब चीज़ें महसूस की, सब क्या हुआ कैसे हुआ। उसमें मेरा केस, मैं एडमिट थी लाहौर के एक हॉस्पिटल में, और मेरे सर्जन जिन्होंने मेरा बनाया था बाउल सिस्टम, वो मेरे से कुछ एक ऑपरेशन हुआ, वो बिगड़ गया और बहुत ही हालत ख़राब हो गई। उस टाइम मेरा बेटा 2.5 साल का था। तो उस टाइम मेरे वालिद भी मेरे साथ थे, और मेरी सास, वो भी बहुत नेक, इबादत गुजार और मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, वो दोनों मौजूद थे। मैं जब बेड पे लेटी हुई थी तो मुझे एकदम मेरी हालत बहुत बिगड़ना शुरू हो गई। अच्छा, उसमें मुझे फीलिंग हुई जो मुझे मेमोरी में रह गई, वो ये कि मेरे राइट पाँव के अंगूठे से जैसे कोई चीज़ सरकना शुरू हो गई, और वो अब सरकती अब मुझे लग रहा है कि कोई मसला गड़बड़ हो गया, मैं जा रही हूँ। मेरी उन जहाँ से वो सरकती थी वहाँ से मेरी मूवमेंट ख़त्म होती चली जा रही थी, और मुझे लग रहा था कि ये मेरी जान निकल रही है, ये मेरी जान है। और ये अब मैं कुछ बोलना भी चाहती थी पर बोल नहीं पाती थी। मैं सिर्फ अब्बू को अपने देख रही थी। अब्बू ने मेरी आंखों की तरफ देखा तो अब्बू परेशान होकर बाहर निकले, जैसे डॉक्टर्स को कुछ बुलाने। आस्ते आस्ते जब वो चीज़ यहाँ तक आई ना, जान निकलने की कैफियत, तो मुझे फिर ऐसे लगा कि जैसे बहुत सारे जहाज़ के इंजन करके शुरू नहीं हो जाते, इंजन स्टार्ट हो जाते, एक ऐसा ना काबिल बर्दाश्त शोर सा था कि एकदम पूरा जोर लग के ना शूं करके मेरे अंदर से कोई चीज़ निकल गई। अब मैं कमरा था हॉस्पिटल का, मेरा बेड ऐसे था, और मैं खुद को छत के कोने से ऐसे, ये बॉडी मेरी, ये वाली पाँव मेरे ऊपर है, सर नीचे है, और मैं देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ ये क्या हुआ है, अपने आप को देख रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं मर गई हूँ। और तब मैंने देखा कि अब्बू भागते हुए आए, मेरी सांस रोना शुरू हो गई, और मेरी अब्बू भागते आए, डॉक्टर आ रहे हैं, मेरी चेक कर रहे हैं, और मैं सब देख रही हूँ। मैं कहा अल्लाह, ये तो मैं मर गई। और मैं कहा अल्लाह ताला नहीं, मेरा बेटा बहुत छोटा है, इसको माँ की ज़रूरत है, माँ के बग़ैर बच्चों का पलना बहुत मुश्किल है, मुझे जाने दो अल्लाह, मुझे अभी नहीं, मुझे अभी टाइम गुजारना है अपने बच्चे के साथ, मुझे जाने दे। अब मैं अल्लाह को मुखातिब रही हूँ, मुझे लग रहा है मेरे साथ प्रेजेंस फील कर रही हूँ, लेकिन मुखातिब मैं अल्लाह ताला को कर रही हूँ, अल्लाह मुझे जाने दे। उधर से वहाँ डॉक्टर पैनिक हो रहे हैं, मतलब
मुझे ECG लग रही है चीज़ें, अब वो जो मॉनिटर लगा हुआ है हार्ट वाला ये वो उसमें स्ट्रेट लाइन सब कुछ, अब वो पंप कर रहे हैं और ये सब आप देख रही हैं? ये सब मैं मंजरनामा देख रही हूँ और मेरी ना मुतालबे में शिद्दत आती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। नहीं अल्लाह मुझे जाने दे, अल्लाह प्लीज़ मुझे जाने दे। मेरा छोटा सा बच्चा, मुझे अपने बेटे की शक्ल मेरी आंखों के सामने थी कि वो मासूम सा था, पहली बार मुझसे अलग भी रह रहा था, पाकिस्तान आके एकदम से खामोश बैठा रहता था और मुझे देखता रहता था। और मैं कह रही नहीं अल्लाह मेरा बच्चा नहीं मेरे बगैर रह सकता। और बस अल्लाह ताला को है कुछ जब रहम आ जाए अल्लाह तो अल्लाह गफूर रहीम है। और उस वक़्त इलेक्ट्रिक शॉक लेके आए डॉक्टर्स, मशीन आई, वो उन्होंने मुझे एक शॉक दिया, मैं बढ़ी इधर से मेरा जो ज़ोर था ना वो बढ़ गया, मुझे उठना है अल्लाह मियाँ मुझे उठना है। ऐसे तीसरे शॉक पे मैं कलमा पढ़ती हुई उठ के बैठ के, मैंने वहाँ से पूरा जोर लगाया जैसे मैं जोर लगा के उठूंगी, और जैसे एकदम मुझे पहले जैसे थी ना मैं, तो मुझे पहले कोई ऊपर की तरफ से खिंचाव भरना पड़ा, मुझे लगा कि मैं जो तो ऊपर लेके जा रहे हैं। और जब मैंने बहुत जोरदार तरीके से कहा तो एकदम खींचते खींचते किसी ने ऐसे छोड़ दिया और मैं कलमा पढ़ती हुई उठ खड़ी हुई। और डॉक्टर्स के हिसाब से मेडिकली मेरा हार्ट बंद था, मैं मेडिकली क्लिनिकल डेथ मेरी डिक्लेयर हो चुकी थी। और जब सारी बातें बताई तो डॉक्टर क्या सभी बहुत परेशान हुए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है। अच्छा, वो जो सारा मंजर हो रहा था वो आपने शेयर किया? मैंने शेयर किया डॉक्टरों से भी, नर्सेस से भी, अपने पेरेंट्स से भी कि आप ये कह रहे थे। तो वो कहते हैं ये तुम्हें, डॉक्टर कहता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेडिकली ये चीज़ कि तुम सब चीज़ें। मैंने बताया कि मैं इस कोने से देख रही थी और आप सब लोग आप यहाँ बैठे थे, डॉक्टर ऐसे आया, पहले ये हुआ, ईच एंड एवरी डिटेल मैंने दी। तो बहरहाल वो सभी के लिए बहुत हैरान। डॉक्टर भी कहते हैं ये तो अल्लाह के मौजज़ात हैं, इसमें इंसान की समझ और सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ अल्लाह का काम शुरू होता है। तो उन्होंने वही कहा कि आप तो जा चुकी थी, तो ये तो अल्लाह ने आपको दोबारा मौका दिया। तो उसके बाद लाइफ में क्या चेंजिंग आई? उसमें मैंने एक तो ये कि मेरे दिल से ना, वैसे बचपन की भी एक्सपीरियंस है लेकिन उस टाइम मेरी क्योंकि यादाश्त इतनी ज़्यादा नहीं थी, मेरे अल्लाह ने वैसे भी कुछ मजाज इस तरह का दिया था। लेकिन अब मटेरियल चीज़ें, दुनियावी झगड़े, ये रियाकारी, ये दिखावा, ये कोठी कार, पैसे से इम्प्रेस होना, ब्रांड के जोड़ों से इम्प्रेस होना, ये चीज़ें मुझे अब कभी भी मुतासर नहीं कर पाई। मुझे इंसान मुतासर करते हैं, लोगों के अच्छे काम मुतासर करते हैं, नेकी मुतासर करती है, किसी का इल्म मुतासर करता है, दुनिया को देखने का जाविया बिल्कुल फैजान क्या कहते नहीं है, बिल्कुल वो 360 चेंज हो गया। 360 चेंज हो गया बिल्कुल ही नजरिया। मेरी ख्वाहिशात महदूद हैं बड़ी, अपने लिए मैं दूसरों के लिए मतलब अपने आप को, अपने कंफर्ट को सेक्रीफाइस करके दूसरे के लिए, और वो कोशिश मैं इसलिए करती हूँ कोई इतनी महान इंसान नहीं हूँ। मेरा ये होता है कि शायद अल्लाह इससे राज़ी हो जाए, मेरे इस अमल से मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। पहले मज़हब की नमाज वगैरह की भी कभी बाकायदगी होती थी, कभी नहीं होती थी, मुझ पर एक जुनून की कैफियत आ रही होती थी। और एक वक्त ये आ गया था, दुबई की बात है, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं एक मेरी रूहानी माँ है, बहुत ही प्यारी इंसान, नसीम आपा मैं कहती थी, दुबई में उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ से एक अफरीद से जंग लड़ने में उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया था रूहानी तौर पे, और वो जंग मैंने लड़ के जीती थी, वो भी वाक़या सुनाऊंगी इंशाल्लाह। तो वो मुझे ना जो रूहानियत एक डेवलप हुई, ये हो गया था कि ख़ास तौर पे मगरिब के टाइम एक कैफियत मुझ पर तारी होती थी कि मैं बच्चे उठ के स्कूल से आके काम वाम करके उस टाइम खेल रहे होते थे, तो मैं नमाज पढ़ रही होती थी, जब मैं सजदे में जाती थी तो मुझे पता नहीं मेरा जिस्म बाहर आ जाता था और मेरी रूह कहाँ चली जाती थी। मेरी हस्बैंड की कज़न है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तबस्सुम, वो एक दिन आई तो उसने ये, वो भी उनको जानती थी बाजी को, वो आई तो बच्चे कहीं नीचे खेल रहे थे, उसने कहा इतनी लेट हो गया बच्चे नीचे ही खेल रहे हैं, बच्चों को वो लेके ऊपर आई, तो मैं इसी तरह सजदे में, और ना मैं इस दुनिया में ना मैं उस दुनिया में, मतलब मूवमेंट कोई नहीं है, मूवमेंट कोई नहीं थी, और वो मुझे आवाज़ें देती रही, बुलाती रही, तो इवन मैं पता नहीं गशी में कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी थी, और मेरा दिल चाहता ही नहीं था सजदे से सर उठाने को। मुझे लगता था मैं ये दुनिया छोड़ दूं, इस सजदे में गर्क होके अल्लाह के पास चली जाऊं। अजीब कैफियत थी ये। आज मैं तुम्हारे प्रोग्राम में पहली बार आई एम शेयरिंग दिस,
अच्छा। आई नेवर शेयर दिस विद एनीवन और एनीवेयर, किसी भी प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम के लिए नहीं है, ये मेरे दिल की कैफियत है जो निकल रहा है, इसमें मेरा वो कोई नहीं। तो तब वो उस मेरी कज़न ने बताया अपने भाजी को कि ये इस तरह, भाजी खुद तशरीफ़ लाई मेरी तरफ, उन्होंने दुआ की, स्पेशली दुआ मुझे की, उन्होंने कहा बेटा देख अगर मेरे पे ये कैफियत आती है ना तो मैं अपना बच्ची बड़ी करके इस ज़िम्मेदारी से, अल्लाह ने मुझे अपने इस काम के लिए मुंतखब कर लिया, पर तुम्हारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तुम अगर अभी से इस स्टेज पे चली जाओगी ना तुम दुनिया से उचाट हो जाओगी। हमारा दीन जो है वो दोनों को लेके चलने का नाम है, और तुम खुदा के लिए थोड़ा अपने आप को वापस दुनिया में लाओ और बच्चों से अटैच करो हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे उन्होंने कुछ पढ़ने को दिया ताकि ज़रा इत्तेदाल आए, शुरू हो गया। हाँ, तो उससे मुझे थोड़ा सा ठहराव। लेकिन उस टाइम मेरा ये आलम था कि वो कैफियत जब तारीफ होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा नमाज़ें भी पढ़ती थी, सजदों से नहीं उठती थी, और कभी नहीं होती थी तो एकदम दुनियादारी भी आ जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ तो मैंने ये सीख ली कि नमाज की अल्लाह के घर कोई माफ़ी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है वो, नमाज और के बगैर वो इतना खूबसूरत कनेक्शन है अल्लाह से। अब यकीन माने मैं बैठ करना, जब हमारी पार्टी का था कोई मसला, पार्टी इलेक्शन में मैं बहुत फेमस प्रेसिडेंट लाहौर थी, हार गई, बड़े अमीर अमीर लोग पार्टी में आ गए, उन्होंने हमें वहाँ भी हरा दिया, यहाँ भी। मैंने कहा जी 80,000 लोगों से खान ने ओथ लेना है, और मैं अब ये बात कहाँ सोच रही हूँ, बैठी टॉयलेट में। मैं बता रही हूँ कि ये मैं बात भी इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि अल्लाह से राब्ते की कोई जगह, कोई चीज़, कोई जानमाज, कोई चीज़ मोहताज नहीं है। मैं सोचूं, मैं बड़ी गमज़दा कि मैं अल्लाह ताला ये हर जगह पैसे की ताकत मुझे हराती जा रही है। अल्लाह तूने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं उस 80,000 लोगों में से एक भी हूँ। मैंने अपनी पार्टी को ज़िंदगी दी है, मेहनत की है ईमानदारी दयानतदारी से। तो मैं ये सोच कर बस उठ के बस दिमाग से निकल गया चीज़ें। थोड़ी देर के बाद मुझे फ़ोन आता है मेरी पंजाब की सदर का कि मैंने पेपर जमा कराने जाना है, तुम आ जाओ मेरे साथ। मैं सिर्फ 7 पेपर जमा कराने जा रही थी, एक प्रोटोकॉल होता है वहाँ पे। पाकिस्तान वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट की सीट्स निकल आई, लास्ट मोमेंट डिसाइड हुआ, हमने खातून को जनरल सेक्रेटरी के लिए बुला भी लिया, कर भी लिया। बस एक ही बात है, कोई जनरल सेक्रेटरी बनने को तैयार ही नहीं। हम तरले कर रहे हैं क्योंकि, और मेरे तो मियाँ ने कहा बस बहुत हो गया, तुमने बड़े इलेक्शन लड़ लिए, पैसा भी, फीस भी देनी पड़ती थी, तो घर बैठो, बस हो गया, अब हार गई तो हार गई। तो आखिरी में जब कोई नहीं बचा तो सबने कहा ये अच्छा काम करती है, इसी को बनाओ। मैंने आप 15 मिनट रह गए बैंक बंद होने में, तमाम पेपर क्लोज होने में, वो पता नहीं अल्लाह ने करवाया। मुझे उन्होंने कहा, मेरी प्रेसिडेंट सलोनी आपा ने, कि तू कह दे कि तू सियासत छोड़ देगी अगर आप हारी तो ये वो। बस हमने सब कुछ करा लिया, और रात भी झगड़ों में ही गुजर गई, सुबह इलेक्शन था, कुछ भी कैंपेन नहीं की। मतलब फ्रॉम नोवेयर आपको सिलेक्ट किया गया, और मैं जीत गई इलेक्शन। और उस वक्त के प्रेसिडेंट से ज़्यादा वोट लिए मैंने, और मैं उस तरह मैं लिस्ट में भी नंबर 1 पे आ गई, और मैं पीटीआई की हिस्ट्री की नंबर 1 पे एमपीए बन गई। अगर मैं लाहौर में जीत जाती तो मैं ये नहीं बन सकती थी, अगर मैं सेंट्रल पंजाब में जीत जाती मैं ये नहीं बन सकती थी। मतलब अल्लाह ने मेरी उस सोच को, कि तेरी क्या सोच है, तू तो दीवार तक देख सकती है, बिल्कुल ऐसे इसके आगे मैंने तेरे लिए क्या सोचा है वह तुझे नहीं पता। वो एक कहते हैं ना कि एक प्लान हम करते हैं, एक अल्लाह करता है। इसलिए मैं तो उसके बाद से कहती हूँ सारे प्लान अल्लाह के हैं, हम बकवास हैं। अच्छा मैम, दुबई में भी आपने वक्त गुजारा, किस तरह से आप इन चीज़ों को डील कर रही थी वहाँ पे? अच्छा, एक चीज़ वहाँ बहुत एक थी डिफरेंट चीज़। अच्छा, दुबई में भी ना बहुत इस तरह के वाक़यात और चीज़ें हर जगह दुनिया में होती हैं। मैं यूरोप भी गई, वहाँ भी मेरा वास्ता पड़ गया। यहाँ तो जन्नातों से मेरी कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है, हर जगह मुझे हेलो हाय करते हैं, क्योंकि अब अल्लाह ने देखने की सलाहियत जो दे दी। देखिए ना, अब होंगे तो आपके इर्द गिर्द भी हर एक के होते हैं, क्योंकि ये मखलूक हम तादाद में हमसे ज़्यादा है, लेकिन अब वो विजन जो उसको देख सकता है। मुझे लोग कहते हैं, सोचते ही होंगे ना, ये बीबी को हर जगह इसी को नजर आते हैं, बाकी लोग मर गए। जिनको अल्लाह ने ये विजन दिया है उनको हर जगह नजर आते हैं, और जिसका बस ये विजन नहीं है वो नहीं देख सकता।
उसको पता नहीं चला उसके पास 4 खड़े होंगे। तो वो अगर अल्लाह उसको 1 मिनट का भी विजन दे दे, उसको अपने 4 इर्द गिर्द लोग नजर आ जाएं तो उसकी तो चीखें निकल जाएं। तो अल्लाह ने इसलिए ये कोई बात नहीं है कि मैं कोई स्पेशल हूँ, मुझे हर जगह जिन्नात टक्कर जाते हैं और चीज़ें अल्लाह ने जिनको दिया है। और समटाइम अल्लाह ने कुछ लोग कुछ कामों के लिए मुंतखब किए होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। इस तरह मेरे साथ अजीब अनयूजुअल वाक़यात होते हैं जो मुझे भी नहीं होता कि भाई मैं ही क्यों, लेकिन अल्लाह का काम है, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ या कोई और क्या कह सकता है। अच्छा, आपकी लाइफ में या आपने आपके साथ या आपने किसी के घर में या किसी के साथ ऑब्जर्व किया हो, क्योंकि अब जिन्नात की बात हुई है तो मैं चाहता हूँ कि हम उसी तरफ चलें, तो जिन्नात के हवाले से ही बात की जाए, क्योंकि आपने कहा कि मखलूक तो है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। अब वो ड्यूटियाँ लगी होती हैं सबकी, जिस तरह आपने बताया, तो वो क्या क्या वाक़यात आपने अभी तक लाइफ में जो से हैं वो कर लिए, लेकिन वो वाक़यात जो वाकई आप समझें कि यार ये मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किए थे। देखो बहुत इस तरह की तो मुझे शायद तरतीब देना मुश्किल हो। एक तो हुआ वो कोई उसको खौफनाक तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत स्ट्रेंज चीज़ हुई कि मैं दुबई में, बच्चे स्कूल चले जाते थे, हस्बैंड ऑफिस, तो मैं घर पे बिल्कुल अकेली थी और मैं अपने घर में बड़े मज़े से, वहाँ आपको पता है लोकल कॉल फ्री है, तो हर वक्त हर खातून के कान में आपको फ़ोन लगा नज़र आएगा। वो मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे फ़ोन पे बातें कर रही, हम बातें भी करते जाते थे, साथ सफाइयाँ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों के कमरों में वैक्यूम क्लीनर मार के सफाइयाँ वगैरह कर रही, तो मैं उससे बातचीत करते करते एकदम कमरे के दरवाजे पे मेरी नज़र पड़ती है। तो मैं क्या देखती हूँ कि एक नौजवान दरमियानी उम्र का, मतलब नौजवान कह सकते हैं, मीन के जो 30s में हो, उसका मीडियम हाइट का, इतने लंबे बाल, अरबी अबाए में एक खूबसूरत इंसान खड़ा मुझे बड़े दिलचस्प अंदाज से देख रहा है। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा यार ये तो कोई अरबी अंदर आ गया है। तो उसने कहा तो इसको क्या है, दुबई के अरबी काफ़ी उर्दू समझते हैं, तो इसको क्या है कि यहाँ क्या करने आया और मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो देखकर अब मैं क्या, ये कहीं अल्लाह ना करे कोई ड्रंक आदमी तो नहीं है या क्या इसका रिएक्शन होगा। मैं उसको कही जा रही हूँ, मैंने कहा यल्ला कि मतलब ऐसे को पूछा इसको क्या बात है कि क्या तुझे माफ़ी मैं जो इतनी अरबी आती थी मैं जा रही हूँ कि बड़ी उसको अच्छा, पता और आपको नहीं आइडिया कि हाँ, ये कौन है। अच्छा वो मुझे देखी जा रहा, मुस्कुराई जा रहा। मैं कहा हुमैरा ये तो देखी जा रहा, मुझे तो कोई ड्रंक लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल अरबी को जवाब देगा, बात करेगा, या गलती से आ गया या किसी भी अल्लाह ना करे, वहाँ तो वैसे सिक्योरिटी इतना अच्छी है कि आमतौर पे हमारे मेन दरवाजे खुले ही होते थे और मुझे लगा कि दरवाज़ा मैंने खुला छोड़ दिया। फिर भी मैं जब अकेली होती थी तो लॉक करके रखती थी। तो वो अब मैं कही जा रही हूँ, अब ऐसे खिल इसको क्या है, ऊंची बोल, पुलिस को कॉल कर रही हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें अभी ना, मैं पुलिस को कॉल करी। मैं कहा पुलिस, मैं कहा बंद करूँ मेरा, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। वो हल्का सा इस बात पे मुस्कुराया और उसने ऐसे टर्न लिया और वो हवा में गायब हो गया। अच्छा। तो उसके बाद मेरी चीखें, मैं उछलूं और चीखें मारूं, और क्योंकि वो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था उससे, और मैं कह रही हूँ मेरा वो तो गायब हो गया, मेरा वो तो बातें करता गायब हो गया। कहती क्या बकवास कर रही हो, कमरे में छुप गया हो। मैं कहा मेरे सामने हवा में तहलील हो गया यार। वो कह रही है ना कर, ये तेरी जो जिन्नों वाली हरकतें हैं ना, ये जो तुम ये कैसे हो सकता है, जाके बाहर देख। अच्छा जब मैं अपने मेन गेट पे गई तो मेरा दरवाज़ा लॉक था अंदर से। तो अच्छा। मतलब अंदर आने का तो सवाल ही कोई नहीं होता था। मैं 4th फ्लोर पे थी, कोई टेरेस किसी जगह से नहीं आ सकता था। तो उस पर मैं बहुत ही परेशान। उसके बाद फिर वो जनाब हर जगह जगह नजर आए, कभी किचन में खड़े मुस्कुरा रहे हैं, कभी किधर। तो वो तो, लेकिन वो एक ना बड़ा अलग सा उसका वो अंदाज था। वो कुछ खौफनाक तजर्बा नहीं था, मतलब वो खौफनाक नहीं था, वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वो नुकसान नहीं, लेकिन जो मेरे घर में रहने आया ना, मेरा भाई छोटा और मेरा भांजा एक रह रहे, उनको टांगों से पकड़ के खींचा कि उठो यहाँ से जाओ। वो अच्छा। और को बर्दाश्त नहीं करता था। अजीब व गरीब चीज़ें होती थी। बहरहाल एक जो मेरा वाक़या है, एक तो मेरी अपनी ससुराल का वाक़या ही है। मेरी ना ससुराल में मैं और मेरी सास थे। मौसम बड़ा ही ख़राब था, बारिश, तूफ़ान। ये अब क्या था, हमारे पास एक बहुत पुरानी मुलाजमा थी मेरी सास की, बेजी हम कहते थे। तो उन पे जन्नात, बचपन से जन्नात आते थे। और वो पता क्या होता था, वो बैठी है ना यहाँ हवा में,
उड़कर वहां फेंकता था कोई उनको, वो गालियां देती थी लिटरली, आगे नहीं मैनू तंग कर, दफा हो जाओ, इस तरह बोलती थी। तो मैं कहा, मैं पहले तो समझ नहीं आई ये क्या हो रहा है। जब मैं नई नई शादी होके आई, फिर मुझे मेरी सास ने बताया कि बेटा इस तरह इसका मसला है, इसको जन्नात बहुत तंग करते हैं और बचपन से इसके साथ है, हमने सारी जिंदगी इसको ऐसे ही देखा है। जब वो आते थे उसकी आंखें एकदम मोटी मोटी लाल बड़ी बड़ी हो जाती थी और अजीब सा, उससे मैं अकेले ज़रा कमरे में बैठते हुए, उस टाइम मुझे खुद भी इतना नहीं था, खौफ महसूस होता था। तो घर में खौफ के उससे निकल गई हूँ। तो वो खातून जो है ना, वो ऐसे ही किचन में यहाँ से बैठी वहाँ उछाला, वहाँ से उठी वहाँ उछाला। और ये रियल होता था? ये रियल हमारे सामने हो रहा है। अब मैं और मेरी सास, मैं कहूँ अम्मी जी कोई है भी, तीसरा कोई घर में कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, मुलाजिम नहीं, और मौसम इतना ख़राब था कि बाहर भी गार्ड शार्ड कोई भी नहीं। तो मेरी सास ने कहा तुम रुको, मैं ना इसका भी इलाज करती हूँ। उन्होंने ना उसको सामने बैठाया, जब वो अजीब सी उसकी हालत हुई, गशी किसी मार खा के, अब उन्होंने सूरज जिन पढ़ना शुरू कर दी उसको सामने बैठा के ना। ओए होए होए, वो पहले तो उसने झटके लिए, फिर वो इस तरह करके जैसे नीम गशी की हालत में चली गई। फिर अम्मी पढ़ते पढ़ते ना, अम्मी ऐसे करते करते दरवाजे तक गई हैं। हमारे अगला सहन था, उस पे आम का दरख्त लगा हुआ था। तो अम्मी को वो समझ आ रहा हो कि ये निकल के कहाँ जा रहा है, जैसे वो पढ़ते पढ़ते पीछे पीछे उसके गई, इस तरह गई हैं। एकदम वो दरख्त के ना ऊपर बैठा वो जिन अपनी असल हालत में नजर आया हमें, बहुत ही खौफनाक। आपने देखा था? गोल, हाँ, मैं और मेरी सास। मजे की बात है कि मेरी सास ने भी देखा और मैंने भी देखा। गोल गोल इतनी बड़ी बड़ी उसकी आंखें, बहुत ही हैबतनाक सा चेहरा था। और वो मेरी सास को ना बार बार ऐसे कह रहा था कि मैं जैसे तुझसे बदला लूंगा, इस तरह करके ना वो, लेकिन वो पढ़ती नहीं। उन्होंने पूरी सूरा कंप्लीट करके फूंक मारी तो वो डिसअपीयर हो गया, लेकिन वो कुछ मिनट्स वो इस तरह वहां नजर आता रहा और वो इश्तियाल अंगेज हो रहा था कि तू मुझे भगा रही है। और ये लेकिन कुरान की ताकत थी और उनका ईमान, वो बहुत बहादुर थी। क्योंकि एक उसमें वही एक तरह हमारी ना बहुत तूफानी रात थी और मैं और मेरी सास ही घर पे थे। एक मुलाजमा थी पुरानी। जब आपने ये वाकया सुनाने शुरू किया, बाहर आंधी चल गई है, शुरू हो गई है। ये देखो ना, ये वाकया ये मुझे लग रहा है इसके कोई असरात हैं, बाहर तेज हवा जो उनकी है ना वो एकदम से स्टार्ट हो गई है। बस अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे लाइटें ब्लिंक करना ना शुरू कर दें, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है इन चीज़ों से। तुम हवा में ना उड़ना शुरू कर। लेकिन है कि इन चीज़ों से बचने के लिए ना खुद पे रेगुलर सबको चाहिए, ये मैं सबको कह रही हूँ, आयतुल कुर्सी और सूरह इखलास, सूरह नास और सूरह फलक 7-7 बार पढ़कर और सूरह कौसर 3 बार पढ़कर अपने पे दम कर लिया करें। अल्लाह ताला नज़र से, हसद से, जादू से, इन तमाम मखलूक़ात से अपने हिफाजत में रखेगा, क्योंकि अल्लाह ने ताकतवर इंसान ही को बनाया, ताकतवर इंसान सबसे ज़्यादा, तो इसलिए वो जिनको भी भगा सकता है, सबको भगा सकता है। वापस आते हैं वाकया की तरफ। वो वाकया ये हुआ कि मेरी वो जो बुआ थी, उनका इंतकाल भी मेरे ससुराल वाले घर में हुआ। बीमार थी और ऐसे ही तूफानी रात, लाइट चली गई, हम कैंडल्स में बैठे हुए और शी डाइड। और अब उनका घर भी बहुत दूर था, एक गांव में था। वो पहले पीटीसीएल होते थे, वो भी किसी शॉप पे था। अब वो टाइम नहीं था तो पीटीसीएल उनका तो उधर ही पता है, शॉप का तो बंद था। अब मेरी सास ने कहा कि हम ना सुबह उनके घर इन्फॉर्म करेंगे। तो उन्होंने अपने कमरे में ही अम्मी जी के, हमने उसको बिस्तर बिछा के पलंग पे लिटा दिया। अब वो लाइट गई हुई और वो मोमबत्तियों में हम बैठे हुए दोनों, और वो हवाएं चले, मोमबत्तियाँ भी लहलहाएं, और आपके सामने वो मुर्दा जिन पे जन्नात बड़ी तेज़ी से आते थे वो पड़ा हुआ है। अब हम दोनों हुआ, मैंने कहा अम्मी हम फैमिली में से किसी को बुला लेते हैं घर, हम दोनों अकेले हैं और ये फोत हो गई है। तो मेरी सास बड़ी बहादुर खातून थी, वो कहती कि बेटा इस तूफ़ान में किसको बुलाएंगे, क्यों लोगों को डिस्टर्ब करती हो, सारी ज़िंदगी इस औरत ने मेरी खिदमत किया, क्या हुआ एक रात में इसके लिए जाग जाऊंगी। तो मैंने कहा अम्मी जागने वाली बात तो ठीक है, लेकिन जो माहौल इतना कोई अच्छा नहीं है। और जाहिर बात है, देखिए वैसे भी ना, अब तो मैंने खैर बहुत सारे जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, अपनी फैमिली की भी जितनी ख़वातीन या जानने वाले, मैंने गुस्ल दिया। गुस्ल करने से ना आपका मुर्दे से खौफ का जो एक होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है।
तो और फिर वो, लेकिन उस टाइम मैं अभी झूठ बोलूं कि मेरी तो फूंक निकली हुई थी, मेरे हालात बहुत बुरे थे, और वो मोमबत्ती भी बार बार बुझे और उसका साया भी चेहरे पे पड़े, और तो अजीब। और मेरी सास बैठी तो मसलसल पढ़ाई कर रही थी, अब वो बीच में, अब मेरा ना मुझे नींद भी नहीं आ सकती, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो कहीं अल्लाह अल्लाह करके उस दिन सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फजर हुई तो हमने जब बुलाया अपनी फैमिली के, मेरी अम्मी के भतीजे थे मेरी सास के, वो जब सब आए तो उन्होंने कहा आपने हमें रात को क्यों नहीं बताया, सारी रात आप मुर्दा लेके बैठी रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब, इतनी के मतलब वो थी कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, और वो मेरी मुलाजमा थी, सारी ज़िंदगी उसने मेरी खिदमत की, एक रात मैंने उसकी खिदमत कर ली, मतलब ये जज्बा था। लेकिन वो भी खासी खौफनाक रात थी वैसे। अच्छा मैम, लोग कहते हैं चुड़ैलें भी होती हैं, जिन्नात भी होते हैं, फिर एक सरकटे के बारे में भी बड़े वाक़यात हमने सुने हैं, क्या ये वाकई एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल, अल्लाह की ऐसी सी अजीब व मखलूक है, हमारे तो इल्म में बहुत कम है, लेकिन आप अजीब व गरीब सूरत में देखते हैं। अच्छा, सरकटे का वाक़या बताऊं, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा घर जो था वो गोल बाग के साथ कैंट में गोल बाग अभी भी मौजूद है, और उसकी लाइब्रेरी भी बड़ी मशहूर है, लाहौर कैंट। अच्छा। और लाइब्रेरी भी बड़ी हॉन्टेड है, 100 साल से ऊपर पुरानी हवेली है। हमारा तो घर का पीछे एक फैक्ट्रिक दीवार थी, वहाँ छोटा सा दरवाज़ा था, हम कूद के उधर चले जाते थे, और हमारा स्कूल का शॉर्टकट भी वही था, गोलबाग। हाँ, गोलबाग से गुजर के। तो वो अच्छे खासे दिन में भी लोग गुजरते हुए घबराते थे, हम भी ग्रुप की सूरत में ही गुजरते थे। मेरे कज़न थे जो बहुत ही जवान ही फौत हो गए, बहुत ही प्यारे हैंडसम मेरे फुप्पोजाद भाई थे, वो मेरी फुप्पो हम लोग एक ही घर में रहते थे। तो वो रात को कहीं लेट गोलबाग से शॉर्टकट लेके आ रहे थे, क्योंकि जो एंडिंग उसकी वॉल थी ना, एंडिंग वॉल, उसमें एक छोटा सा दरवाज़ा था, उससे कूद के आप हमारे अपने एरिया में दाखिल हो जाते थे। तो एक ये अच्छा शॉर्टकट था कि पूरा बाजार रोड क्रॉस करके आप आते। तो वो आ रहे थे, तो क्या कहते हैं, वो अपने धुन में, मतलब सिगरेट पीते हुए, गाने गाते हुए, ऐसे जैसे गुनगुनाते हुए आ रहे। तो उनकी कंधे पे किसी ने हाथ रखा, उनका नाम था नईम, नन्ना भाई हम कहते थे, नईम। उन्होंने मुड़ के देखा तो अब जो पीछे जिसने कंधे पे हाथ रखा हुआ था वो बगैर सर का इंसान था। एक हाथ उसने कंधे पे रखा हुआ, एक हाथ पे उसने एक अपने ही बालों से अपना सर पकड़ा हुआ, और वो सर बोल रहा था मुंह से, नईम मेरा सर जोड़ दो। अब उनको तो बदहवासी का एक आलम था, वो तो शूट लगाती थी, मतलब जवान आदमी थे 6 फुट 2 इंच के। अब वो जितनी तेजी से शूट लगाए, वो 2 कदम ले और कंधे पे हाथ रख के, नईम मुंह आगे कर दे तो मुंह बोले मेरा सर जोड़ दो। उफ, अल्लाह पे किस तरह वो कहते हैं। मैंने बस अल्लाह का नाम पढ़ना शुरू किया, और एक हमारी हदूद थी, क्योंकि गोलबाग से बड़ी अजीब चीज़ें हमारे वो एरिया में, मोहल्ले में एक सब बना हुआ था कंपाउंड, उसमें आती थी। इसी तरह एक दिन दीवार में से निकलकर हमारी नेबर बैठी थी, बूढ़ी थी, उनको वो कहते थे अपना आपा कहते थे सारे। वो एक दिन किचन में खड़ी रोटियां बना रही, तो एकदम एक बड़ी सी गाय उनके घर के अंदर एंटर हुई, और किचन में जाके उन्होंने चिमटा मारा ना कि गाय कहाँ से आ गई, उसको डराने के लिए वो इतना हाथ उनका मुंह में ले गई चिमटे समेत, और उसने काटा नहीं, मुंह के अंदर था। ठीक है। इतने में एक लंबा धोती में मुलव्वस कुछ 7 फुट का आदमी, काले स्या रंग का, जो चमकता हुआ जिस्म जिसका, उसने आया, उसने गाय को 2 ऐसे लाठी मारी, हाँका, तो उसने उनका हाथ छोड़ दिया। मतलब ऐसे ही अंदर था, कोई काटा वाटा नहीं हुआ था। चिमटे समेत जब हार निकला, वो देखी नहीं है कौन है कैसा है। वो जैसे ही मुड़ के वो उठी हैं रोटी पकाते हुए, बाहर निकलने लगी हैं, आवाज़ देने लगी हैं घर वालों को। वो जैसे ही वो किचन से निकला है, दरवाजे के पास गया, पीछे भागी हैं, तो वो जो गोलबाग की दीवार थी ना, उसके पास जाके वो दीवार के अंदर से गायब हो गया। अच्छा, और इसके बाद भी गोलबाग से बड़ी अजीब, तो हमारे वहाँ कैंट की मस्जिद के जो पुराने लोग हैं ना कैंट के, वो ज़रूर मेरी बात को पहचानते होंगे। मौलवी मंजूर साहब थे, बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही नेक इंसान। जब ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए ना,
बल्कि हमारी नेबर थी नाजी बाजी, अब इस दुनिया में नहीं रही। एक दफ़ा मैं जा रही हूँ एक दूसरी नेबर के घर, नाजी बाजी उसी दीवार के, मुझे लगा जैसे उस गेट से निकल के आई हैं। मैं कह रही हूँ बाजी आप इतनी लेट वहाँ से क्या करने गई थी? तो उन्होंने मुझे ना कोई तासुर नहीं दिया, ऐसे देखा नाजी बाजी को, मतलब ऐसे मैं उनको बिल्कुल फेस टू फेस देख रही हूँ, और ना जाके उसी पीछे फैक्ट्री थी उनकी, वहाँ चली गई। अब मैं उन्हीं के घर जा रही थी। मैंने कहा, उनकी छोटी बहन शीरी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो मैं अंदर एंटर हुई हूँ। मैंने कहा शीरी नाजी बाजी कहाँ गई हुई थी? कहती है नाजी बाजी कहाँ है? मैं कहा अभी मैंने देखा है गोलबाग से इतनी रात को अकेले गई हुई थी। तो उसने कहा वो देखो कमरे में नाजी बाजी बैठी, वो अम्मी के साथ बैठी हुई है, यहाँ से तो हिली भी नहीं, और वो अंदर थी। और वो मैंने कहा, और नाजी बाजी असल वाली अंदर थी। ओए होए होए, इस तरह। तो उन्होंने कहा क्या किया मौलवी साहब ने, कील पढ़ कर ना दम कर वो ठोक दिए थे। ये इस वाले वाकयात के बाद ना से कि वहाँ से फिर वो कोई चीज़ हमारे हाथे पे एंटर नहीं हो पाती थी। और यकीन माने वो जब सर कटे वाली बात जो मैं बता रही थी, जब वो मेरे भाई वो उस बाउंड्री में दाखिल हुए ना, तो उनकी जान छूटी। उसने हाथ रखना बंद किया, वो पीछे खड़ा रह गया, और ये निकल के उस दरवाजे से घर पहुंचे। 3 दिन इनका बुखार नहीं उतरा, 104 बुखार। और उन्होंने ये सारा वाकया बताया। मौलवी साहब ने कहा कि बस वो जगह ही ऐसी है। वहाँ से नाजी बाजी जिनका बता रही हूँ, उनके घर में ना उन्होंने आगे फैक्ट्री सी थी, शेड सा बनाया हुआ था पीतल टीन की, उसका उस पर कोई पत्थरों की बारिश हुई थी गोलबाग से। हमने अपनी आंखों से देखा है, कोई फेंकने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरे नेबर खड़े होके देख रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं हवा से। और ये रियल ये सब रियल, और ये इसके 10 गवाह हैं, 10 में से 5 जिंदा होंगे। और वो अभी भी गोलबाग अभी भी मौजूद है। कभी दोबारा जाना हुआ वहाँ? अच्छा, इत्तेफाक से मेरा नहीं हुआ, मैं कुछ दिन पहले ही सोच रही थी कि कभी गोलबाग का चक्कर लगाऊंगी। एक अरसा ही हो गया, लेकिन अब तो वहाँ पे कोई आर्मी एरिया वगैरह भी बन गया है, उन्होंने वो कुछ काफ़ी कर दिया। लेकिन गोलबाग के किस्से, जो कैंट में रहता है और कैंट में कोई पुराना रहने वाला है, वो ज़रूर जानता है। ये किस ईयर की बात है? मतलब ये अब तो मेरी उम्र का तो डिस्क्लोज करवाओगे है। ये समझो तुम, जो हमारी होश के वाकयात है वो 80s में 80s की बात है। हाँ। और ये 80s में, इससे पहले तो ये वाकयात तो जब मेरी एक नेबर थी, जब 65 की जंग थी, वो बताते हैं, मेरी फुफियाँ, दादी, मेरे सब हमारे घर वाले पूरे नेबर्स बताते हैं कि एक के घर में तहखाना था, ये लोग वहाँ छुपे थे। तो आलम ये था कि हांडियाँ हवा में उड़ रही हैं, चूल्हे उड़ रहे हैं, तब ऐसी मुदाखलत भी होती थी इस हद तक। और फिर हमने जो एक चीज़ और देखी हुई थी, वो जो हमारे नेबर थे ना, उनका जो तहखाना था ना, पहले वो कच्चा था, और उसकी जो रोशनदान थे ना, वो सब गोलबाग में खुलते थे। अच्छा, अब वो कच्चा था। अच्छा, हमने ना देखा था, उन्होंने सीढ़ियों पे ना इधर शीशा लगाया हुआ था, और अंदर हमेशा एक बर्तन में ना दूध पड़ा होता था। हम कहते थे कि भाई ये क्या है, दूध के अंदर होता है, ये शीशे से दूध का प्याला नजर आता था। अच्छा, और ये क्यों रखा हुआ है? तो वो हमें कुछ दिन तो बिल्कुल नहीं जाने देते थे, खेलने के लिए भी नहीं। और मैंने 1-2 बार देखा कि वो कच्चे मट्टी, जैसे कच्ची मट्टी होती है ना, उस पर हमेशा इतनी सी एक लाइन ऐसे जा रही है। हमें अपनी सारी बचपन की क्यूरियोसिटी रही कि ये क्या था। फिर हमें पता चला, जब हम थोड़े समझदार हुए, उन्होंने बताया कि एक इस रोशनदान से एक अस्तहा आता है, बहुत बड़े साइज़ का। वो आता है और ये दूध पीता है और चला जाता है। तो इस वजह से वो देखते थे कि उसका आने का टाइम है, दूध वहाँ फ्रेश ताज़ा रख दिया जाता था। वो आता था, पूरा दूध पीता था, और सिर्फ घर के 2 बड़ों को इजाज़त थी देखने की, और वो चला जाता था। वो नज़र आता था? हाँ, नज़र आता था। अस्तहा उतरता हुआ रोशनदान से दूध पी के जाता हुआ नजर आता था। दूध खत्म हो जाता था, दूध खत्म पी के वो, ये उनकी जिम्मेदारी होती थी कि हर वो 2 दिन दूध रखना होता था, जुमेरात और जुमा। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी अम्मी का वो दूध का ला के रखा, तो वो उनकी अम्मी किचन में ही थी, पता नहीं चला, एकदम से एक बिल्ली आई, बिल्ली ने ना दूध में मुंह मार लिया। अच्छा, इन्होंने तो बिल्ली को भगा दिया। अब वो दिमाग से नहीं रहा, उन्होंने वही दूध ना जाके प्याले में डाल दिया। अच्छा, वो ये भी लोग बैठ गए कि आज उसने आना है और दूध पीना है। अब उस दिन जब वो आया, तो जैसे ही वो दूध के करीब गया है ना,
उसने पलट कर मुंह पीछे किया और शीशे की तरफ देखा और चला गया वापस पिए बगैर। और उसके बाद वो फिर कभी नहीं आया। फिर उनके घर में यक्के बाद दीगरे जो मौतों का सिलसिला शुरू हुआ ना, सबसे पहले उनकी वालदा का इंतकाल हुआ। पता नहीं वो क्या चीज़ थी, क्या था, जिन था, क्या था, ये चीज़ की हम पूरा मोहल्ला ऐनी गवाह हैं। मेरे साथ की जो थी फ्रेंड्स और हम लोग थे, वो सब हयात है माशाल्लाह, होशो हवास में हैं और इस वाक़े के विटनेस हैं ये सब वाक़यात के। अच्छा मैम, वैसे तो वाक़यात आप काफ़ी बता रही हैं, और कौन कौन से ऐसे वाक़यात हैं जिन्होंने आपको भी हैरान कर दिया हो कि ये भी मतलब वाक़या है? पहले भी सुना चुकी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन ये वाक़या ऐसा है कि इसने मेरी ज़िंदगी पे बड़ा डाला। मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड थी, ऐसे उसके घर मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ और मुझे लगा कि घर में कुछ गड़बड़ है। देन शी कॉल्ड मी और उसने कहा कि आओ, और मेरे घर में ना बहुत ही अजीब से मसाइल हैं और घर की बहू बच्चे सब बहुत 5 से 6 फुट के बेटे, डर के मारे कोई ऊपर वाले पोर्शन में नहीं जाता था क्योंकि एक मखलूक उनको नज़र आती थी अजीब व गरीब किस्म की। बहरहाल इवन देन उनके यहाँ भी हुआ कि उनके किचन के बाहर 2 काली बिल्लियाँ बैठ के डेली बड़ी बाकायदगी से रोती थी। तो उन्होंने तंग आके उनको दूध में ना जहर वाली टेबलेट नहीं होती, वो मिला के किसी ने दे दी कि ये जान नहीं छोड़ती। भगा के देखा, उनको दूर छोड़ के देखा, रात को छोड़ कर आते थे, सुबह फिर वो वहीं पाई जाती थी। तंग आके आखिरी हरबा, क्योंकि वो जिस तरीके से रोती थी तो कहती थी कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई सच्ची मुच्ची मर गया हो और कोई बैन कर रहा है उसमें। तो कहती दिल को दहला देने वाली उसकी आवाज़ें होती थी। तो इनके तंग आके उनके हस्बैंड ने या किसी ने उन दूध में मिला के ना बिल्लियों को गोलियां दे दी। अब वो बिल्लियां जब देखा तो वो बिल्लियां सुबह मुर्दा पाई गई। वही जो दरख्त था जिसके नीचे वो बैठ के रोती थी, उन्होंने वहीं दफना दी। और इंटरेस्टिंगली जब सुबह उठी तो बिल्लियां वहीं बैठी हुई थी, जिंदा हयात। और उसके बाद से तो फिर समझ उनको आ गई ये चीज़ क्या है, इनको हम नहीं मार सकते। और उसके बाद कार्रवाई घर में तेज़ हो गई। उनकी बहू पे जो 9 बेहाता भी कुछ दिन पहले ब्याह के आई थी, उस पर एक अजीब और गरीब मखलूक अटैक करती थी और वो चीखें मारती थी। ऊपर वाले पोर्शन में तो कोई इनमें से जा ही नहीं सकता था। मैं चली गई इत्तेफाक से, मुझे उन्होंने कहा, और मैंने वो मखलूक देख ली। वो थी बिल्कुल आप समझे भालू जैसा, मतलब इंसानी जिस्म, लेकिन उस पर इतने लंबे फर काले कलर के बाल उस पर, और उसकी एक ही आँख थी सिर्फ इतनी बड़ी, और वो पीली रंग की आँख थी जिससे वो, अच्छा मैंने देखकर ऐसे इग्नोर किया कि जैसे मुझे नज़र नहीं आया, और उसको समझ आ गई थी कि मुझे नज़र आ गया। और जब मैं नीचे वाले पोर्शन में आई तो जो गुफ्तगू हो रही थी तो वो खिड़की के बाहर उसकी फैमिली के बाकी मेंबरान सुन रहे थे बाकायदा खड़े होके। अब वो मैंने देख लिया, बहरहाल मैंने उनको बताया नहीं। और मैंने ज़िंदगी में, क्योंकि वो बहुत सालों से उस घर में रह रहे थे, वो भी कैंट का एक घर है, बहुत बड़ा बना हुआ था, बड़ा खूबसूरत। उसकी बैक साइड पे एक छोटी सी दरगाह भी है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका घर ये किराए का है कि अपना है? तो मुझे पहले शक था कि अपना ही है, क्योंकि बहुत सालों से वहाँ रहते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, तो किराए का है। मैंने कहा अगर ये किराए का है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, ये आप छोड़ें कि कौन है क्या होगा, आप घर चेंज कर लें। अच्छा, अब पता है क्या होता है, कोई मैं उस टाइम तो इतना इस चीज़ का मेरे हवाले से लोगों को इतना पता भी नहीं था, और लोग समझते हैं मेरा जो गेटअप है एक आम नॉर्मल, कोई ऐसा मेरा जंतरी मंतरी वाला गेटअप नहीं, चीज़ें नहीं। लोगों ने कहा कि, उन्होंने कहा कि बस कोई वहम होगा, ये उन्होंने बता दिया, चलो देखते हैं। वो तीतर रखते थे, आके तीतर मर जाते थे, जो पालतू जानवर रखते थे वो मर जाते थे। अच्छा, बहरहाल उनकी जो बेगम थी, जो मेरी दोस्त थी, वो बहुत कहती थी, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम घर पे होती थी, वो कहती थी घर बदल दें। सादिया जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने खुद चीज़ें देखी हैं, और इस घर में रहना मेरे लिए मुहाल होता जा रहा है, मेरी ज़िंदगी तंग होती जा रही है। इतना काफ़ी टाइम लगा इन लोगों को। उसी में मेरी वो दोस्त बीमार हो गई। 8 महीने उसकी बीमारी नहीं समझ आई लोगों को, डॉक्टरों को, हॉस्पिटलों में। और इतनी वो खुश शक्ल, खूबसूरत, और मेरे जैसी, जहाँ मतलब हट्टी कट्टी जिसे कहते हैं, उस तरह की थी। 8 महीने के अंदर वो इतनी सी रह गई। और आखिरी दिन हॉस्पिटल में उसने मुझे ही बुलवाया। मैं जाती रहती थी देखने,
कि उस दिन उसने अपने बेटे को कह के ख़ास मुझे बुलवाया। मैं जब गई तो उसने सबको कमरे से निकाल दिया और मुझे कहती है कि मुझे ना पढ़ के दम करो। मैंने दम किया तो बस उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहती तुम सही थी, वो मैंने सफ़र किया है, किसी को इन लोगों ने, किसी ने मेरी सीरियसली बात को नहीं लिया, लेकिन अब मैं जा रही हूँ, मेरा जाने का वक्त है। और मैं आखिरी बार उसने जो अपनी कुछ दिल की 2-4 बातें करनी थी वो मुझे बताई और इस दुनिया से चले। मतलब मैं उठी हूँ, मैं कहा मैं खुदा हाफिज़। कहती है हाँ, कहती है अब तुम जाओ बेशक आराम से। मैं निकली हूँ तो उसके बच्चे आ गए। मैं घर पहुँची हूँ, उसके आधे घंटे बाद उसके बेटे की कॉल आई कि मामा चली गई। और अब यकीन माने जब सुबह उसका जनाजा था, जैसे ही गौसल दिया है, उसकी जान निकली है, गौसल दिया है, तो बिल्कुल वही पहले वाला रंग रूप आ गया, वही पहले वाली जिसामत। कोई यकीन ही नहीं कर सकता था कि इसे कभी कुछ हुआ होगा। बहुत ही खूबसूरत थी वो, और वैसे ही वो निखरी खूबसूरत। मरने के बाद वो जैसे निकली चीज़, वो सारी चीज़ों के असरात ख़त्म हुए, वो वापस उसमें आ गए। अच्छा, आप गए होंगे जनाजे पे, घर गए होंगे, तो तब क्या सूरत हाल थी घर में? तो वो नहीं, फिर उन्होंने अपने आबाई घर में किया। अच्छा। उसके बाद घर छोड़ा जब वो बहुत बीमार होगी ना, वो तो गरीब उसके बाद हॉस्पिटलों में रही। तो क्योंकि जब मैं वहाँ से निकल रही थी ना, मुझे याद आ गया जो मैं मिस कर रही थी पॉइंट। मैंने ऐसे मुड़कर घर की तरफ देखा ना, तो घर के टेरेस पे वही मखलूक खड़ी है। मुझे ऐसे उसकी जो आँख थी ना, मुझे बाकायदा ऐसे पता चल रहा था कि उसकी हीट यहाँ पड़ रही है मुझे। और मेरा इतना अपना वजूद भारी हो गया, सर पकड़ा गया, और मैं सारे रास्ते आंखें बंद करके बस पढ़ती रही। जैसे ही मैं घर आई, मैंने गुस्ल किया, खुद पे पढ़कर दम किया, तब जाके मेरी हालत ठीक हुई। वरना वो आपके ऊपर असरात उसने इतने गहरी, उसको समझ आ गई कि मैंने उसको देख लिया, और उसने मुझे पैगाम ट्रांसफ़र कर दिया कि बीबी तू आ गई है मेरी नज़र में। तो बस फिर इस तरह वाक़यात हुए, लेकिन वो उसको जान ले गया। उसके बाद उनका कारोबार तबाह, बच्चे जुदा, एक बच्चा छोड़ के चला गया बाप को, दूसरा बच्चा छोड़ के चला गया, अब बाप अकेला तनहा ज़िंदगी गुजारा है, लेकिन वो भी कहीं और, बेटी के घर पे। मतलब इस तरीके से घर तबाह बर्बाद। इतने ठीक ठाक, इतना बड़ा नाम था, इतना पैसा दौलत सब ऐसा। उस बहू जिस पे अटैक होता था, वो बच्चे का घर ही नहीं बस सका, वो भी अलहदा हो गया। मतलब ऐसी बात, चीज़ें ऐसी होती हैं और हम इनको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब ये चीज़ें डेंजरस भी होती हैं, डेंजरस, जानलेवा हो सकती हैं। देखिए, जान लेना या देना ज़िंदगी सब अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये आपने ये हमारे बुज़ुर्गों से, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी कि भाई नज़र बद जो होती है वो ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र पे उतार देती है। मतलब मेरी एक वो थी, मेरी समदन की वालदा थी, बहुत प्यारी, फुल ऑफ लाइफ, सेहतमंद, ना ही कोई इतनी एज, काफ़ी यंग। हम कहते थे आप नानी नहीं लगती हैं, आप तो बहन लगती हैं। तो मैंने ना उनकी तबीयत एकदम से ना, उन्हें कुछ हुआ, और बहुत खुश मिजाज, शायरी करने वाली, इबादत करने वाली और अच्छा लिबास पहनने वाली। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना तुम दम कर दो। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरा दम से उनको बड़ा रिलीफ मिलता था। जैसे ही मैंने उनको दम किया ना, अब मुझे मंज़र, आंखें बंद करके मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे मंज़र क्या नज़र आ रहा है, एक वीरान कब्रिस्तान, उसमें एक वीरान कब्र, मिट्टी धूल उड़ रही है। और आनी वो मुझे जो चीज़ समझ आ गई ना, मैंने उनको कहा कि इनका रूहानी इलाज कराएं, कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है, इनको बहुत ही शदीद अमल भी है और नज़र और हसद है। और वही हुआ, वो कभी बेटे के बाद जो बाहर ज़्यादातर लोग रहते हैं वो इन चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करते, और वो दिनों में इतनी सी हो के और जिस्म पे ऐसे ऐसे निशान ज़ख्मों के कि समझ ही नहीं आता था कैसे हुए, और वो चली गई दुनिया से। अच्छा मैम, अमलियात की और ये नज़र बद की, जादू की बातें शुरू हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम काला जादू की तरफ आएँ और उस पर बात करें कि काला जादू पहले तो ये बताएं कि एग्जिस्ट भी करता है। मतलब कुछ लोग तो मानते ही नहीं हैं, वो इस चीज़ पे यकीन नहीं लेके आते। दूसरी बात ये कि अगर करता है तो किस तरह से पता चलता है कि इस शख्स के ऊपर काला जादू हुआ हुआ है, और उसकी फिर इलाज की तरफ भी चलेंगे कि क्या इलाज क्या है। तो पहले काला जादू एग्जिस्ट करता है? देखिए, काला जादू बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और ये एक ऐसा इल्म है जो बहुत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी पहले का है, और ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काला जादू हुआ। फिर उनको अल्लाह ताला ने बताया कि जादू करके कहाँ डाला गया है, किसने किया है। फिर उसका इलाज की सूरत में
हमारे जो सूरह नाज, सूरह फलक, कुल शरीफ, आयतल कुर्सी, तमाम चीज़ें आप देखें, इनकी वर्डिंग भी देखें ना, इसमें वाज़ेह तौर पे इसका इलाज भी अल्लाह ताला ने तब भेजा कि ये इलाज है इससे बचने का। असल में काला जादू में इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। काली माता जो हिंदू जिनको देवी मानते हैं, वहाँ से शुरू होती है। मेडोसा प्रिंसेस मेडोसा थी जो काला जादू की माहिर मानी जाती थी, और वो बड़ी ख़तरनाक मिस्र के एरामों से, मिस्र के वहाँ से लेके काले जादू आप देखें, हज़रत मूसा इस्लाम की आप देखें तो वहाँ फ़िरौन के दरबार में हज़रत जादूगर मौजूद रहते थे, और वो काला जादू करने वाले जादूगर थे, कोई और ट्रिक नहीं थी। काले जादू में ये होता है कि ये एक तो इंसान से ये हर गंदा अमल, नापाकी इसमें मुलव्वस होती है, शैतान को पूजना इसमें मुलव्वस होता है। ये एक इंतहाई शैतानी अमल है। इसको करने वाला और करवाने वाला दोनों जहन्नमी हैं, दारा इस्लाम से फारिग हैं। आज हमारे माशरे में जितना काला जादू कराया जाता है, मैं आपको, अगर मेरी रिसर्च वर्क है इस पर, मैंने ऐसे बाबों, आमलों, इनके पास भेस बदल के जाना, ये मेरा एजुकेशन भी जब हासिल करी तो उसके बाद भी जब मैं इस फील्ड में आई हूँ, और जाके किसी कोने पे बैठ जाना और देखना कि कौन कौन लोग, मेरा ख्याल था कि ज़्यादातर जाहिल लोग, अनपढ़ ये लोग आते हैं। मैंने टॉप के ब्यूरोक्रेट्स को देखा है, सियासतदानों को देखा है, फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस को देखा है, पढ़े लिखे लोगों को देखा है, अमीर लोगों को देखा है, जो आते हैं और अपने ऑपोनेंट जो उसका ऑपोजिट है, अपने उसके बजाय के काम पे या उससे आगे जाएं, जादू के थ्रू उसको गिराने के लिए, उसको मारने के लिए, और उसको कैसे कैसे अमलियात करवाते हैं। मतलब अपने बच्चों को पास कराने के लिए, अमेरिका में वो पास हो जाए तो यहाँ बैठकर वो पेपर दे रहा है, यहाँ बैठ के जादू हो रहा है कि वो पास हो जाए उसको। मतलब इस तरह की तालीम आप बच्चों को देके क्या करवाएंगे जादू के टोने पे। या जी अगर कोई दूसरी वालदा आई हैं तो वो पहले बच्चों से बाप को डिस्टेंस करने के लिए ये जादू हो रहा है, माँ से अलग करने के लिए जादू हो रहा है, बिजनेस में दूसरे को ख़त्म करने के लिए जादू हो रहा है, किसी की अच्छी बीवी आपको पसंद आ गई है उसको हासिल करने के लिए, उसका घर तबाह करने के लिए जादू हो रहा है, यतीम बच्चों की जायदाद छीनने के लिए, अगर उनके घर, उनको मारने के लिए जादू हो रहा है। घर वालों, मतलब बच्चियों की मंगनियाँ टूटी, शादियाँ तोड़वाई गई जादुओं से, कि अपने ज़बरदस्ती बच्चों की औलाद ना होने के लिए। बाकायदा एक मैंने अमल देखा था, अल्लाह माफ़ी दे दे, जो औरत प्रेग्नेंट हुई, जो बच्ची, और जो अमल किया जा रहा था, जिस तरह अमल किया जा रहा था कि उस बच्ची की पहले वहाँ पे किया जा रहा था, असर वहाँ हो रहा था कि उस बच्ची को ऐसे ही लगा कि उसकी चारपाई के नीचे कोई है और उसने खींच के उसके पेट से बच्चा निकाल दिया। तो बस जादू टूने का तो आप पूछे ना, क्योंकि ये असल में ना, ये कोई ज़ात बरादरी की बात नहीं है, ये ईमान की कमज़ोरी से इंसान जब अपने अल्लाह से उम्मीद और हसद में इस हद तक गिर जाता है कि वो कोई भी चीज़ का सहारा ले सकता है दूसरे को गिराने के लिए। मैं सियासत में हूँ, जितना जादू मैंने भुगता है, सियासी मज़े की बात चले, दूसरी पार्टियां वाले तो करें वो तो करते ही हैं, अपनी पार्टी में भी कि ये हमसे आगे ना निकल जाए, या इसका नाम क्यों हो रहा है, जेलसी में जादू टूने और जहालत ऐसी देखी है। लोग अल्लाह पे नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की अपनी मेहनत करें और इज़्ज़त अल्लाह ने देनी है और अल्लाह चाहे जिसे देता है, लेकिन पढ़ के फूके मार के मैंने लोगों को देखा है बर्बाद करते हुए भी। मैं ये जानना चाहूँगा, पता कैसे चलता है कि मतलब एक बंदे में जादू हुआ है? एक तो ये, जब आपको जो ज़ाती तौर पे ज़्यादा अफेक्ट आता है, एक चीज़ तो होता है ना कि आप बज़ाहिर आपके हालात अफेक्ट होना शुरू होते हैं, कारोबार, आपको सबसे पहले तो आपको नाउमीदी पैदा होती है, क्योंकि नाउमीदी कुफर है। जो शख्स नाउमीद हो गया ना अल्लाह से, वो बहुत आसानी से शैतानी चक्कर में आ जाता है। ठीक है, आप नाउमीद हो जाते हैं, आपके जिस्म पे हर वक्त बोझ, कंधों पे बोझ, जिस्म पे लागरपन, और आपको पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती, आपका नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान तस्बीहात करते हैं तो वो आप छोड़ देते हैं, आपका दिल जो है वो इन चीज़ों में नहीं रहता, जो गैर शरई चीज़ें, गुनाह की चीज़ें, उस तरफ ज़्यादा माइल होता है। मुंह में आपके हर खाने से बाल निकलना,
बहुत ज़्यादा तादाद में, बाल मुंह से निकलना, ये होना, ख्वाब में आपको छिपकलियाँ, सांप और ये चीज़ें नज़र आना, या खबरान कब्रें नज़र आना, और इस तरह की बहुत सी अलामात हैं। आपको सम टाइम ख्वाब में जैसे आप रात को लेटते हैं, भारीपन, जिस्म में चूंटियाँ चलना, जिस्म का सुन होना, अजीब सी अलामात होती हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आंखों में वीरानी आ जाना, चमक ख़त्म हो जाती है। ये निशानियाँ सब, ये निशानियाँ। मैंने ये बेसिकली निशानियाँ पूछने का मकसद ये था मेरा, क्योंकि बहुत से लोग ना लाइल्मी में फ्रॉड का और स्कैम का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो किसी आमिल के पास जाते हैं या किसी बाबे के पास जाते हैं, तो वो चाहे बेचारा वैसे किसी मौसमी हालत की वजह से बीमार हुआ हो, तो वो उसको कहते हैं कि भाई तेरे पे काला जादू हुआ है। पहला जुमला यही होता है। हाँ जी, कि तेरे पे अमल हुआ हुआ है, काला जादू हुआ हुआ है, अब इसका तोड़ करना पड़ेगा, वजन के बराबर बकरे का गोश्त देना पड़ेगा, ये फलानी चीज़ देनी पड़ेगी। तो ये इन फ्रॉड से बचना कैसे है, ये बेसिकली मकसद था आपसे ये सवाल करने का। अब तरीक़ेकार क्या, मतलब अगर एक बंदे को पता चल गया जादू का, तो वो किस तरह से बचेगा? देखिए, पहले तो मैं तुम्हें एक तरीका करके बताती हूँ, ठीक है? इससे पता चल जाएगा तुम पे जादू है कि नहीं। अच्छा, आज तो तुम्हारा जादू का राज खुल जाएगा, पक्की बात कि है। तुम पे काला जादू हुआ है कि नहीं। चलो ठीक है, चेक करते हैं। अभी जरा एक शर्ट मंगवाओ और एक पेन मंगवाओ। चलो यार, एक शर्ट और एक पेन तो कैसे अरेंज करें, और वो मेरी ही शर्ट को ही लेके आइएगा। चले जी, आ गई आपकी शर्ट। ये एक शर्ट आ गई, ये पेन मुझे दे दें। अच्छा, अब इसका दामन जो है ना, तुम पकड़ोगे ऐसे। हाँ ठीक है, इसके पेन के नाप का हो। ओके, आओ आगे आओ, थोड़ा सा आगे होना पड़ेगा। ये देखें, अब अच्छे से दिखा दें कि ये जो गैप है, ये पूरा पेन के साइज का मैंने आपको दिया है। और आप अभी हाथ ऐसे ही रखेंगे। अगर थक गए, मेरी कुछ पढ़ाई मैंने करनी है, तो फिर आपने हाथ थोड़े से नीचे कर लेने। ओके, पर अगर हाथ थक जाए तो नीचे कर सकते हैं। तो मैं आपको पढ़ाई कर रही हूँ और मैं आप इस पर फूकूंगी तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये शर्ट छोटी हुई तो आप पे जादू है कंफर्म। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलें देखते हैं कि क्या ये शर्ट, अरे ये शर्ट तो आधा इंच छोटी हो गई है। अच्छा, हालांकि हमने बिल्कुल उसी पॉइंट से पकड़ी हुई है और सारी चीज़ें की हुई हैं, लेकिन ये छोटी हो गई है। छोटी हो गई है, देखे ना, ये जगह थी ना जहाँ से हमने नापा था। हाँ। इसका मतलब है आप पे कंफर्म जादू है। अच्छा, बिल्कुल, आपका तो जादू पकड़ा गया आज। फिर अब क्या करें? ये मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा कुल शरीफ पढ़ा अपने दिल में अपने लिए। हाँ। और इसमें कुछ भी नहीं किया। ये अमल, ये शोबदेबाजी होती है जिससे ऐसे आपकी कोई शर्ट पकड़ेगा, नापेगा और ये हो जाती है। जब आप थक जाके नीचे करते हैं ना, ऑलरेडी इसमें आधे इंच का फर्क पड़ जाता है। तो ये अल्लाह, ये एक नेचुरल, मतलब ये एक नफ्सियाती लोकेशन चेंज होने से आधे इंच का फर्क पड़ता है। ठीक है। और इस पे कितने आमलों ने अपना बिजनेस चमकाया हुआ है। शर्ट मंगवा लेते हैं, नाप करते हैं, आप वो लंबाई पड़ना शुरू कर देते हैं। आप थक के थोड़ी देर के बाद आप हाथ नीचे कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल। जैसे नीचे करेंगे आधे से पौने इंच का फर्क पड़ जाएगा। मतलब वो आप वाली बात के कोई मसला नहीं, थकने को नीचे कर। अच्छा, एक बंदा नहीं करता फिर तो वो उसको पढ़ते रहेंगे, कितनी देर तक नहीं कर सकता, पढ़ाई और लंबी हो जाती है, जिन काबू ही नहीं आ रहा, नीचे ही करना है। और तो मतलब ये तो एक शोबदाबाजी है। हाँ। ऐसी तो मैं आपको 10 चीजें बता सकती हूँ जो लोग करते हैं। अच्छा, अब कितना बड़ा इशू है डबल पर्सनालिटी का, हिस्टेरिकल अटैक्स होते हैं लड़कियों को, कहते हैं जी जिन ने काबू कर लिया। अब बेचारी बच्ची को आमिल माल रहे हैं, ज्यादा कई लोग मर जाते हैं। हमारे पास लाइव मिसाल है, वो अभी ताज़ा एक स्कैम सामने आया, आंख से चेन निकालने का। ये शोबदाबाजी कहलाती है। देखें, हर एक के पीछे पढ़ना के जी वो नफ्सियाती, लाजमी पहले डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर आपकी बॉडी में चीज़ों में एबनॉर्मेलिटीज़ कुछ आ रही हैं, आपका हेल्थ का चेकअप होना चाहिए, मेडिकली चेकअप होना चाहिए, आपका ब्रेन का, कि आप कोई डबल पर्सनालिटी, आपको पता है आवाज़ें भी निकल सकती हैं इसमें दूसरे तरह की, और वो सब चीज़ें भी आप करामात दे सकते हैं। एक ज़हनी मरीज़ भी ये सब कुछ कर सकता है और उसको चीज़ें नज़र भी आना शुरू हो जाती हैं सम टाइम। मतलब हमने एक पेशेंट देखा, वो उस पेशेंट को जन्नात नज़र आते थे, चीज़ें ये वो,
उसको मेरे जब बड़े भाइयों की तरह उस्ताद हैं इसरार भाई, जो मैं कहती हूँ दीनी, उन्होंने कहा कि बेटा इन्हें कोई जादू नहीं है, इसने किसी टाइम पे किसी पे कोई ऐसी ड्रग ओवरडोज ले ली है जिससे इसकी ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है, जिसकी वजह से दिमाग को क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो चीज़ें क्रिएट करता है, इसको वहम होते हैं, इसको ही नीड योगा, एक्सरसाइज करे, सुबह अर्ली मॉर्निंग मेडिकली ट्रीटमेंट की जरूरत थी। तो अच्छे लोगों के पास जाके, साहिब इल्म के पास आपका ये डायग्नोज होना, मेडिकली भी डायग्नोज होना चाहिए, आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी डायग्नोज होनी चाहिए, और प्रैक्टिकली हर चीज़ जादू नहीं है, कहीं आपकी अपनी भी कारोबार सारे जादू से ख़त्म नहीं होते, अपनी नालायकियाँ भी होती हैं, और रिस्क हराम जब शामिल आप करते हैं हलाल में तो बरकत ख़त्म हो जाती है और आपकी औलाद भी नाखलफ पैदा होती है। बहुत शुक्रिया मैम, आपके वक्त का बड़ा अच्छा सेशन रहा, आपसे मज़ीद भी हम करते रहेंगे, और एंडिंग बड़ी मज़े की हुई है। मतलब ये जो आपने एक स्टंट किया है, मैं खुद हैरान रह गया, मैं एक सेकंड के लिए परेशान हो गया था कि भाई कहीं वाकई तो नहीं कोई काम डाल गया किसी ने। तो अगर आपको भी अगर कोई ऐसी को महसूस हो रहा है कि आपके ऊपर जादू हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ हुई है, तो सबसे पहले तो जो मैम सादिया ने आपको निशानियाँ बताई हैं वो आप गौर करें, क्या वो उनमें से कोई एक आधी चीज़ आपके साथ हो रही है। अगर तो हो रही है तो फिर किसी ऐसे रूहानी शख्सियत के पास जाएँ जिस पर आपको यकीन हो कि ये आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, वरना मार्केट में बेशुमार लोग बैठे हुए हैं, अपना कारोबार चमका रहे हैं इसी बेस के ऊपर आपको बेवकूफ़ बनाकर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए पॉडकास्ट जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।